वास्तव में जब शरीर रूपी वस्त्र को त्यागने का वक्त आता है तो लोग दुखी हो जाते हैं। वस्त्र से लगाव पैदा हो जाने के कारण कोई भी उस वस्त्र को खोना नहीं चाहता, यहां तक कि जिसने उस वस्त्र को धारण किया है वो भी वस्त्र बदलना नहीं चाहता, क्योंकि शरीर रूपी वस्त्र को त्यागने का मतलब है जिंदगी को त्याग देना, उससे हाथ धोना। जिंदगी तो सबको प्यारी होती है। मौत के उच्चारण से ही इंसान दूर भागता है। सिर्फ ज्ञानी तपस्वी ही जब शरीर रूपी वस्त्र को त्याग करने का समय आता है तो उस समय उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शरीर रूपी वस्त्र को बदलने का अर्थ है मोक्ष मुक्ति की तरफ जाने वाले रास्ते के कई दरवाजे में से एक दरवाजे का खुल जाना। बाकी सारे अज्ञानी आसक्ति के बंधन में अटके पड़े रहते हैं, कोई रिश्तेदारी के बंधन में, तो कोई प्यार ममता के बंधन में, कोई जमीन जायदाद के बंधन में, तो कोई हीरे जवाहरात सोने चांदी के बंधन में। सारे के सारे ज्ञानी मोह माया में अटके पड़े रहते हैं। मुक्ति का दरवाजा सामने हो फिर भी उसे खोलने के लिए दस्तक नहीं देते। सबका मालिक एक। जब बेटी की विदाई होती है तो माता पिता के होंठों पर मुस्कान और आंखों में आंसू होते हैं। बेटी का विवाह हो गया, अब वो ससुराल जाकर अपना घर संसार बसाएगी, ये जानकर खुशी से उनकी आंखें छलक पड़ती हैं। साथ साथ जिस बेटी को हमने जन्म दिया, प्यार ममता देकर बड़ा किया, अब वो हमारे लिए पराई हो जाएगी, इस दुख से भी उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि बेटी जिंदगी भर बेटी ही रहती है और बेटा तब तक बेटा रहता है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। सबका मालिक एक। गुरुदेव, लड़की का पिता बनना जितनी खुशी की बात है, उससे अधिक दिल में भावनाओं के प्रलय को बुलावा भेजने की बात है। और ये प्रलय मैंने आज देखा है गुरुदेव। जब हम पौधा लगाते हैं गुरुदेव, तब पहले बीज बोते हैं, उसमें पानी देते हैं, फिर पौधा उगता है और हम खुश होते हैं। हर पल हर समय उस पौधे पर हमारा ध्यान रहता है, हम खाद देते हैं और एक दिन वो पौधा पेड़ बन जाता है, उस पर फूल उगते हैं, फल लगते हैं और उसे देखकर हमारा मन हर्षित होता है। हम उस पौधे को, उस पेड़ को पराया नहीं अपना मानते हैं, अपने बच्चों की तरह उसे प्यार देते हैं। बेटी तो पिता की जान होती है, अपने पिता की आत्मा होती है बेटी। जब वो पैदा होती है तब से उसका पिता शायद मन ही मन यही सोचता होगा कि मेरी बेटी को ऐसा पति मिले जो उसे हमेशा सुखी रखे। हम भी अपनी बेटी से लाड़ प्यार करते हैं गुरुदेव, उसके साथ छोटे बनकर खेलते हैं, उसके साथ हंसते हैं, और जब कोई उसकी इच्छा हम पूरी नहीं कर सकते तब उसे रोते हुए देखकर हमारा दिल रो पड़ता है गुरुदेव। हम अपनी बेटी पर अच्छे संस्कार करते हैं, उसे अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। हमारी आंखों के सामने जब वो बड़ी होती है तब हम उसका विवाह कर देते हैं। वो हमारी बेटी विवाह होते ही किसी दूसरे की हो जाती है। क्या बेटी ससुराल में खुश होगी, सुखी होगी? क्या उसे वहां प्यार सम्मान इज्जत मिलती होगी?
क्या दामाद बेटी को खुश रखता होगा? मेरी बेटी तो नादान है, नादानी तो उससे होगी ही, तो क्या उसका पति उसे माफ करेगा? उसकी नादानी को नजरअंदाज करेगा? इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन जब वो स्वार्थ से प्रेरित होता है तब बुरा हो जाता है। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने की कोशिश में वो बुरा काम कर जाता है। कभी कभी गलत विचारों के अधीन होकर वो ऐसे काम कर जाता है गुरुदेव, जो उसे ठीक लगता है, लेकिन दूसरों के लिए वो ठीक नहीं होता। अब किसी के मन में कोई कड़वाहट नहीं रही। बेटी को माँ बाप मिल गए और माँ बाप को बेटी मिल गई और छोटी बहन को उसकी दीदी। जैसे दीप का प्रकाश फैलते ही अंधेरा हट जाता है, वैसे ही प्यार ममता का साक्षात्कार होते ही दिल में कुंडली मारकर बैठी हुई गलतफहमियां भाग जाती हैं। हमें कोई चाहता है, हमारे लिए कोई व्याकुल होता है। ये भावना ही हमारे किसी हारे हुए इंसान का हौसला बढ़ाने के लिए काफी है। जिंदगी की जंग जीतने के लिए परिवार का साथ होना जरूरी है। परिवार साथ है तो किसी अपने का किया हुआ वार भी इंसान बर्दाश्त कर सकता है। माँ बाप, भाई बहन का प्यार इंसान की शक्ति है। आत्महत्या, खुदकुशी जिंदगी की उलझन सुलझाने का उपाय नहीं है। मालिक ने हमें इंसान के रूप में भेजा है, अच्छे कर्म करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए नहीं। इंसान का जन्म उसी को मिलता है जो भाग्यशाली होता है, जिस पर मालिक की कृपा होती है, क्योंकि इंसान ही है जो अपने उद्धार की तरफ बढ़ सकता है, बाकी कोई नहीं। हम आत्महत्या करेंगे तो मालिक ने जो हमें उद्धार का एक मौका दिया है उसे गंवा बैठेंगे। इसलिए इंसान को आत्महत्या के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहिए। सबका मालिक एक।